ईश्वर की इच्छा होगी तो आगे बढ़ेंगे। और हम अपने को वास्तविक रूप से ये नहीं फील कर रहे हैं कि रिटायर हो गए। अरे हमसे पहले तो बहुत लोग 60 में रिटायर कर गए। यहाँ सचिंदर महतो स्टार 60 में रिटायर कर गए, उसके बाद 62 में रिटायर किए कुछ लोग। ये तो हम लोग का सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है कि 65 में। और मिडिल स्कूल में शिक्षक ने 3 साल घटा दिया तो रियल एज हमारा 68 प्लस चल रहा है। 70 वर्ष में रियल एज मेरा होगा। सरकार को मालूम नहीं होना चाहिए हमको रिटायर कर गया, सरकार को मालूम हो गया तो कोई बात नहीं। वो है कि ईश्वर की भगवान की इच्छा है। और सब लोग का यहाँ जो रहे मधेपुरा के सामाजिक जीवन के भी सब दिन से हम लोग घुले मिले रहे। विश्वविद्यालय परिवार में भी 93 विश्वविद्यालय खुला, उस समय से हम लोग सक्रिय रहे। जितने यहाँ सभी लोग हैं, कुछ लोग को छोड़ के सब लोग सक्रिय रहे विश्वविद्यालय। हमारे वर्तमान में एआई फोक्टो जो शिक्षक संघ का होता, ऑल इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष, हमारे उस साइड संचालन कर रहे विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष। इन लोग भी शिक्षक संघ से जुड़े रहे। हम शिक्षक संघ से नहीं, हम छात्र संघ से जुड़े रहे। छात्रों के बीच हम कोई समस्या होती थी उसके लिए लड़ते थे, झगड़ते थे, विश्वविद्यालय में आंदोलन करते। अब भी कोई बात होती है, छात्रों से कहीं फीस जाके लिया जाता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। बहुत प्रिंसिपल कहते हैं कि आपका विद्यार्थी सब हल्ला करता है। VCO साहब हमको कहते हैं कि आप करवाते हैं, हल्ला करवाते हैं। स्वयं हमको बुला कर श्रीमती महोदय ये सब होते रहता है। सार्वजनिक जीवन में बहुत बात होती है, लेकिन आप ईमानदार प्रयास कीजिएगा, सत प्रयास, कहीं उसमें धोखाधड़ी नहीं हो, सच्चे मन से प्रयास कीजिएगा तो सफलता जीवन में मिलती है। कोई भी काम हो, आप प्रण कर लीजिएगा कि हमको ये काम करना है तो निश्चित रूप से कितनी भी बाधाएं आए वो पार होना ही है। मनुष्य से बड़ा कोई नहीं। एक उदाहरण दे, छात्र शायद मिडिल स्कूल में शिक्षक का कहता था सर मन नहीं लगता है बीपीएससी। हम कहले तुम बीपीएससी का तैयारी करो। आज जो तैयारी किया उसको गाइड करते रहे, एसपी बना हुआ। तो जीवन में अपने को भी कभी छोटा नहीं समझना और जीवन में क्या करना है उसके लिए प्रयत्न करते रहना। हमारे सभी मित्र बंधु सब योग्य लोग हैं। हमारे अनुज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ये भी हैं, इनको बहुत कार्य व्यस्तता है। मैंने भी कहा कि जहाँ तक भाई साहब होगा हम आते रहेंगे, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ भी सब बंधु बांधव आपको मदद करते रहेंगे। हमारे कुछ छात्र भी प्राचार्य महोदय आए हैं, छात्र छात्रा हम गए कि नियुक्त विभाग अध्यक्ष हमारे आएंगे, तुम लोग आओ टेलीफोन से, तो सब लोग आया है। इस सबको वर्ग संचालन के लिए कह रहा था कि ठीक है। और आप सबका प्यार जो इस भवन में जितने विभाग और सब हमारा कर्मचारी सभी सब बेचारा मुफ्त में खटता है। इस सब के लिए भी सोचे। पूर्व कुल सचिव ने कहा था कि आउटसोर्सिंग में सर कर देंगे, लेकिन किए नहीं। वर्तमान कुल सचिव भी कहे कि आउटसोर्सिंग होगा तो सर जो काम कर रहा है सबको कर देंगे। कुछ पैसा नहीं मिलता है, किसी तरह मान लीजिए आग्रह करके खुशामद करके MSc है, PhD कर रहा है, लेकिन नौकरी की आशा में है कि सर के साथ लगे रहेंगे तो हमको भविष्य में नौकरी हो जाए। यह जीवन ही आशा पर टिका हुआ है। हर विभाग में शिक्षक अपने काम करते हैं, सब किसी से मदद ले लेते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए भी मेरा प्रयास रहेगा, हम यहाँ आते जाते रहेंगे। अब सब भाई साहब को जितने हमारे अनुज हैं, अग्रज तो कोई है नहीं और सब अनुज है, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। कभी कोई समस्या हो हमें
जहाँ से पद बनेगा हम मदद करने को तैयार हैं। अभी हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर ललन प्रसाद अत्री जी का वक्तव्य आपने सुना। बहुत ही भावना प्रबल और अपने जीवन के अनुभव को उन्होंने रखा। बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने व्यवहार के बारे में। हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कुछ बातें कि आप अगर अच्छी बातों में विश्वास करते हैं तो वो आगे चलकर फलित होता है। इसका भी बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया। तो हमारे बीच उनका जीवन गुजरा है, तो इसलिए उनके जीवन से जो हमें सीख मिलनी चाहिए और जो प्रभाव उन्होंने डाला है उसको हम लोग आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को आमंत्रित करूंगा। इतिहास में विदाई सह सम्मान समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष पीएन शाह जी, आज वैधानिक रूप से हमारे विभाग से इनका विदाई किया जा रहा है। बड़े भाई ललन भाई, सभी विभागाध्यक्षगण, मंच संचालक हमारे अरविंद भाई, शिक्षकगण, छात्र, हम बहुत देर से सारी बातें सुन रहे थे। हमने अभी तक जो अनुभव किया है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है। वैधानिक रूप से उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है, लेकिन उनका कार्य तो जब तक उनका जीवन है चलता ही रहता है। और एक बहुत रहस्य की बात हमारे भाई साहब ने नहीं बताया। विश्वविद्यालय में जो प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग का मिला तो दो जगह मिला। एक हमारे महाविद्यालय में भी पीजी की पढ़ाई शुरू हुई और यहाँ तो विभाग ही बना, तो दोनों जगह का देख रेख हमारे भाई साहब किया करते थे। और इनको जो भी जब भी कोई आवश्यकता होती थी तो हमसे कहते थे ये करो जी, ऐसे ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन बनाना है, ये लेना है, ये लेना है, फलाने जगह से क्वेश्चन। जो बाहर का काम था सब हम करते थे, भीतर का काम दोनों विभाग का यही करते थे। संयुक्त रूप से हम लोगों का टूर भी गया। एक बार हम लोग याद है हिंदुपति महोदय को एक ही चीज दिए कि भाई हम लोग का टूर है, अनुमति लेना पड़ेगा। बच्चा सबसे 1,000 रुपया लिया गया, लेकिन टूर के लिए अनुमति मांगनी हिंदुपति से लेना है। तो कहे कि भाई आप लोग अलग अलग कार्य नहीं दे रहे हैं। तो हम तो समझते हैं कि बड़े भाई हमारे वैधानिक रूप से आज अध्यक्ष पद से आते हैं, करना इनको होगा जब तक ये वाइस चांसलर है, कुछ बड़े पद पर बन के यहाँ से नहीं जाते। तो नियमित रूप से अब तो आपको यूनिवर्सिटी का भी काम खत्म होगा।
अब आप परमानेंट यहाँ आइए, रहिए, बच्चों को पढ़ाइए, और जो भी बाहरी वाला काम है हमको दीजिए। हम रह गई बात एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, तो बहुत बड़ी चीज है। और खास करके अब आप बैठिए, कुछ लिखिए, कुछ सहरसा के इतिहास पर, कुछ मधेपुरा के इतिहास पर, जो यहाँ बहुत सारी जो ऐतिहासिक सामग्री बिखरी पड़ी हुई है, उस पर भी जरा शोध कीजिए, बच्चों से शोध करवाइए। तो हम तो चाहेंगे कि हम भी आपके साथ मिलकर के यहाँ काम करें, आप भी काम कीजिए। महाविद्यालय हमारा चलेगा, यहाँ का भी कार्य चलेगा। जब तक हम लोग जिंदा हैं, शिक्षा का सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी का तो अभी आपने नए विभागाध्यक्ष को सुना, प्राचीन इतिहास में था, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, बात भी सही है। तो ललन अदरी भाई, ठीक है, 65 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद सरकारी नियम है, उस नियम के तहत तो आज आपकी विदाई हो रही है। लेकिन साथ ही साथ आमंत्रण आपके विभागाध्यक्ष ने भी दिया है। मैं भी आपके अनुरोध के तौर पर आपको आमंत्रित करता हूँ सभी कि आप आए। हाँ, सबों को आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। हाँ, आप टॉफी लेकिन लेते आइएगा। हम नहीं कह रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ अब मैं आवाज दूंगा अध्यक्ष महोदय को, अपना अध्यक्षीय भाषण करें। शासन का अंतिम समय अध्यक्षता करने वाले लोगों को मिलता है। हमको लगता है कि सभी बात तो पहले बोल चुके होते हैं, उसके बाद कुछ शेष बच नहीं जाता है। लेकिन ये जो विदाई समारोह है, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग एवं संस्कृति, हम लोग सभी जानते हैं ये विभाग ही ऐसा इतना महत्वपूर्ण है कि और विभाग रूट है, मैंने ये फ्रूट है और ये विभाग रूट है। कि जड़ हमारा जो संस्कृति और सभ्यता है उसका जो उत्खनन और आगे हुआ उस विभाग के हमारे जो सम्मानित आज से पहले तक जो विभागाध्यक्ष रहे हैं और उनकी जो व्यवस्था रही, उनका जो उदार चरित्र रहा, उनका जो मधेपुरा के चप्पे चप्पे केवल शिक्षक के बीच में ही नहीं, ललन अदरी जी को मधेपुरा में कोई ऐसा जो कम से कम 15, 18, 20 वर्ष का बच्चा होगा वो जरूर जानते होंगे कि ललन अदरी मने कौन होते हैं। इस तरह के लोकप्रियता प्राप्त करके वहाँ से कॉलेज, पार्वती कॉलेज से उठ के यहाँ विभाग तक आए और अपनी सेवा 65 वर्ष पूरा करने के बाद अपनी जो एक वैधानिक संवैधानिक बातें होती है उसको पूरा करने के बाद शेष जीवन जो इनका होगा उसमें बड़ी अच्छी बात कहे हमारे मित्र वर्तमान अध्यक्ष जो आज से हो रहे हैं, आज से कि मतलब 1 तारीख से ही हैं, कहे हैं कि आप बैठिए, लिखिए, बहुत सारा मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, उस पर काम करिए और काम जब करिएगा तो कुछ बातें होगी। असल जीवन का शेष चीज यही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है कि हमारे एक संगीत के कोई मित्र थे कि पठन पाठन के बाद जो जिम्मेवारी होती है परिवार का, घर का, इससे तो विभाग सबसे बड़ा हेडेक जो ये विभाग होता है जिसमें बच्चे हैं, टीचर हैं, इसको देखना, पदाधिकारी करना आदि आदि चीज़ों के बाद अब फ्री आप हुए हैं। आपका जो शेष जीवन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण गति से आप काम करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। आप शेष जीवन को स्वस्थ रह के और मधेपुरा में या फिर शिक्षकों के बीच में अपना ये योगदान महत्वपूर्ण दीजिएगा, ये मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। हमारे वर्तमान अध्यक्ष जो अभी हमारे बीच में पदस्थापित हो चुके हैं, इनके बारे में कहना
कुछ भी कहना होगा वो कम होगा। ये जुझारू साथी रहे दिनों में, इनका इतनी बड़ी भूमिका रही है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ आप अशोक जी को याद करिए, 10-20 के संख्या में आते थे और वो संघर्ष का दिन जब मुझे याद पड़ता है तो आज भी लोग के खड़े हो जाते हैं। और केवल बीएन मंडल ही नहीं, उटाव पुस्ता में और AI जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संगठन है उसमें भी बैठ के पत्रिका बेचते थे। और तब से शुरू किए, फिर जोनल सचिव हुए, फिर अध्यक्ष हुए और एक उपाध्यक्ष हुए हैं। और इनकी जो भूमिका रही है शिक्षक हित में, तो हम अपने अनुज मित्रों को ये कहना चाहेंगे कि आने वाला दिन आपका होगा। आप जो वो दिन देखे हैं, हम लोग जो देखे वो आप लोगों को देखने को शायद अब नहीं मिलेगा, लेकिन आज का जो दिन जो कुछ बातें इस तरह से होने लगी है, जहां लोगों को, जहां शिक्षकों को सम्मान देना लोग भूलते जा रहे हैं, इस चीज को इस बैठक के, इस विदाई सह सम्मान समारोह के माध्यम से हम ये जानना या बताना चाहते हैं विश्वविद्यालय को कि इसको आप कम से कम वापस लीजिए और शिक्षकों को सम्मान दीजिए। शिक्षक को जब तक आप सम्मान नहीं दीजिएगा, आदर नहीं दीजिएगा, उसका जब मनोयोग नहीं रहेगा तो बढ़िया से नहीं पढ़ा पाएगा। आप इस तरह के चीज़ों को याद रखिए। हमारे विश्वविद्यालय केवल एक आदमी से नहीं चलता है। विश्वविद्यालय में एक आदमी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो कुलपति होते हैं, फिर उनके और नीचे वरीय पदाधिकारी होते हैं, फिर उसके शिक्षक होते हैं, अनुज शिक्षक होते हैं, फिर छात्र है, छात्रा है, सभी के सहयोग से ये विश्वविद्यालय चलता है। और इसको विश्वविद्यालय पदाधिकारी को ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं रखते हैं कि ये पुराना खंडहर बिल्डिंग इतना बड़ा पूंजी का लगा हुआ, इसमें से जितने सारे हमारे मित्र हैं सभी सम्मानित हैं, घर से भी प्रतिष्ठित है। ये इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने में क्या क्या गुजरेगा ये सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप विभाग यहाँ खोले हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि 2 कुर्सी नहीं है बैठने का, एक टेबल नहीं है बैठने का। हम कैसे अपने मित्रों को जिसको बुलाए हैं उसको बिठाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, जैसे तैसे। ये आपको विभागाध्यक्ष वर्तमान आपको ये जानकारी मैं देना चाहूँगा। मुझे भी आना बहुत दिन नहीं हुआ है, 2 महीना 2.5 महीना हुआ है, लेकिन जब हम आए थे तो विचित्र सा लगता कि कहाँ क्या और कहाँ कॉलेज में कुछ भी था, तो कॉलेज बहुत बड़ा था। यहाँ आने के बाद हमने ऊर्जा भरा और ऊर्जा भरने के बाद कई बार हम लोग डांट भी सुने हैं माननीय से। जाते थे तो बात सुनने के बजाय कुछ इस तरह, लेकिन उसको भी धैर्यपूर्वक सुने। बाद में कुछ पैसा भी आया इंटरेस्ट मनी से, और ये कहा गया कि इंटरेस्ट मनी से ये काम केवल होगा। फिर उस पत्र को वास किया गया, फिर दूसरा पत्र आया कि नहीं ठीक है, आप विधिवत उसका काम करिए और जो उसका वैधानिकता है उसको पूरा करिए और पूरा इस तरह से विभाग को करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रिय अनुज है यहाँ बैठे हुए, जिनका कि कल का भविष्य है। तो ये जो संघर्ष हम लोगों ने देखा है वो संघर्ष आप लोगों को नहीं देखना है, लेकिन अपने मान और सम्मान की रक्षा अपने जीवन में हर वक्त करते रहिएगा। जो शिक्षक के लिए हमारा वसूल है कि जो छात्र हमारा है, जो पढ़ने आता है, उसका लेवल जो है हम उस लेवल में जाएंगे। हम अपनी विद्वता को अलग रखेंगे, लेकिन छात्र और छात्रा जो हमारा है, जो उसका लेवल है, हम उस लेवल में जाके तब उसको सींचेंगे, तब वो जाके कल तक में बड़ा होगा और अच्छा ज्ञान अर्जन करेगा। जो यहाँ के सारे विभाग के लोग निष्ठा और ईमानदारी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस भवन में जो 9 विभाग है, सारे विभाग के शिक्षक बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से अपने बच्चों को सींचते हैं, पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं, पढ़ाते हैं। जहाँ नहीं समझते वहाँ बताते हैं, अलग से भी, क्लास से अलग से भी। मेरा आज का दिन भाषण का नहीं था, मैं इसलिए थोड़ा सा इस तरफ चला गया क्योंकि सब दिन संघर्ष के साथ ही रहे हैं। तो वो ये आज जो हम लोग विदाई समारोह किए हैं, उस विदाई समारोह में यह नियति का नियम है, जो आना है वो जाना है, और नहीं तो आप जो काम किए थे काहे
जब योगदान किए थे तो सेवानिवृत्त होना है, ये बड़ी बात नहीं है। इसलिए मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। ये मिलन अंत है। जैसे हमारे अग्नि भाई आज से हम लोगों से अब वैधानिक रूप से ये नहीं आएंगे, पद पर नहीं बैठेंगे, विभागाध्यक्ष नहीं होंगे, ये अंत हो रहा है। लेकिन दूसरी बात है कि मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। हमारे अशोक भाई यहाँ आए हैं, वो जो अब जीवन के साथी हम लोगों के बनेंगे और इनका जो ऊर्जावान ताकत है, शक्ति है, जो धारूपन है, उस हिसाब से इस बिल्डिंग को बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। और ये बिल्डिंग अन्य बिल्डिंगों से जो और कोई कहते हैं कि हम बहुत सुसज्जित हैं, बड़ी ये है, उस कोटि में लाएंगे। ये हमारे अशोक भाई में क्षमता है, हम जानते हैं, हम लोग साथ साथ काम किए हैं, इसलिए कि उन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। साथ में हम भी रहेंगे, हमारे बहुत जुझारू साथी अरविंद भाई हैं, वो भी रहेंगे, सारे मित्र रहेंगे, सहयोग सबका चाहिए। ये बिल्डिंग और बिल्डिंग से बढ़िया बनेगा, सब कुछ बढ़िया बनेगा, सिर्फ सहयोग की जरूरत है। आपसे अपेक्षा रखेंगे। विभाग ये जो नवसृजित विभाग है, ये अपेक्षा रखता है कि आप इसको बढ़िया से पल्लवित और पुष्पित करिए, उसमें आपका महत्वपूर्ण योगदान हो। और खास करके हम छोटे अनुज जो हमारे आए हुए हैं, ये कल तक लोग थे हमारे, हम लोगों के पुत्र के समान है। लेकिन यहाँ पुत्र नहीं होता है, यहाँ भाई होता है, अनुज होता है, मित्र होते हैं। इसलिए हम बड़े अग्रज के हैसियत से कहेंगे कि आप लोगों पर बहुत चीज निर्भर करेगा कि हम किस तरह से इस बिल्डिंग को, विभाग को सजाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी समाप्त करूंगा और इससे अंत में हम अपने अग्रज भाई मित्र को, ललन बाबू को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आगे आप आते रहिए, विभाग में बैठते रहिए। क्या वो चना था, चना का भूंजा था, क्या वो टॉफी था, जो सभी आदमी कहे हैं, जिसके नाम से आप जाने जाते हैं, आते रहिए, विभाग की शोभा को बढ़ाते रहिए। और हमारे जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये तो इनके बारे में अलबेले टाइप के लोग हैं, ये आप लोगों को अपने पॉकेट से भी लगा देंगे, जैसा कि पता चला है कि कुछ सम्मान अभी आ रहा है। वोट देखिए, आते आते वोट लग गया, तो इस तरह से होगा और बढ़िया लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम साथी, छात्र, मित्र, मीडिया आने के लिए हम कहेंगे कि आपको के हाथ से आप आवेदन किए, लेकिन जब आप आइएगा तो हार के बदला पे उपहार ले दिया वो होने के लिए कहे, हम कहे हार के बदला में उपहार एकदम उसको अब मैं अध्यक्ष महोदय की इच्छा से इस सभा को